जम्मू कश्मीर में 2 नवंबर की तारीख बहुत अहम रही। लगातार यहां पर अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर जारी है। अब खबर यह है कि खानियार इलाके में एक बड़े आतंकी को मार दिया गया है। इस आतंकी की पहचान पाकिस्तान के रहने वाले उस्मान के रूप में हुई है। ये बीते 1 दशक से भारत के खिलाफ ऑपरेशंस में जुटा था। क्या सबके सितारे गर्दिश में हैं? क्या सब पर अशुभ घड़ी है? श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप पाकिस्तानी कमांडर को मार गिराया, जिसकी पहचान उस्मान के रूप में हुई है। क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है। बलूचिस्तान में भी हालात ऐसे ही हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ और वहाँ पे भी छोटे बड़े हमले होते रहते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिर्फ अक्टूबर के महीने में 46 अटैक्स। जम्मू कश्मीर में 2 नवंबर की तारीख बहुत अहम रही। लगातार यहां पर अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर जारी है। अब खबर यह है कि खानियार इलाके में एक बड़े आतंकी को मार दिया गया है। इस आतंकी की पहचान पाकिस्तान के रहने वाले उस्मान के रूप में हुई है। ये बीते 1 दशक से भारत के खिलाफ ऑपरेशंस में जुटा था। फायर के दौरान उस मकान में आग लग गई। आगजनी इतनी भयानक थी कि मकान का एक पूरा हिस्सा ढह गया, जिसमें धुएं और आग को आप साफ साफ देख सकते हैं। ये पूरा इलाका भीषण धुएं के गुब्बार में घिरा हुआ नजर आया। इस ऑपरेशन में सेना के कई जवान भी घायल हुए बताए जा रहे हैं। इसमें 2 सीआरपी और 2 पुलिस के जवान घायल हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। ये तस्वीरें बेहद ही भयावह हैं। वो भी इसमें छिपा था। ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में जुटे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों के पास खुफिया जानकारी आई और सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेर लिया। इसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी हुई, जिसकी तस्वीरें आप सभी के सामने आई हैं। लगातार फायरिंग के दौरान जहां 4 जवानों के घायल होने की खबर है, वहीं एक बड़े पाकिस्तानी आतंकी को मार दिया गया है। सेना ने आतंकियों को घर से बाहर निकालने के लिए केमिकल का भी इस्तेमाल किया। डिफिकल्ट थिंग टू एक्सेप्ट। बेसिकली टेररिज्म कहना और पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत ना होना, ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील आउट करते हैं। एज एन नेशन हम लोग भी इस चीज़ को फील आउट करते हैं। जाहिर सी बात है, बीइंग अ नेशनल पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ को एक्सेप्टेंस करने में भी और कीजिए तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको पता है दूसरे ममालिक भी जो हैं उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि तशद्दुद वगैरह भी होता है, ब्लास्ट वगैरह भी होती हैं। लेकिन जब ऐसा काम पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान को प्रोमिनेंट कर दिया जाता है। अगर हम उसके अलावा फिर मूवीज़ वगैरह की बात करें, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर कर लें, तो फिर इंडियन मूवीज़ जो आती हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का किरदार लाजमी दिखाया जाता है और वो नेगेटिव ही दिखाया जाता है। पर बहुत सा क्रिटिसिज्म हो चुका है। तो यही वजह है कि जो भी यानी कि दुनिया में होता है या किसी भी मालिक में ब्लास्ट वगैरह होता है तो उसको यही करार दिया जाता है कि हाँ जी ये पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस्लाम का नाम जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी होने के उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के एक नेगेटिव चीज़ पे फोकस किया जाता है ना, तो एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। भारत के बलूचिस्तान में भी हालात ऐसे ही हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ और वहाँ पे भी छोटे बड़े हमले होते रहते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिर्फ अक्टूबर के महीने में 46 अटैक्स हुए। यानी अगर आप हिसाब लगा लें तो एक दिन में ऑलमोस्ट 1.5 अटैक्स इन अ डे ये होते रहे। हम लग रही है कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट हो वो और कामों में मसरूफ है, लगी हुई है। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, स्पेशली हमारे अली अमीन गंडापुर साहब, फिर उन्होंने अनाउंस किया है कि जी हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें और इस दफा वापस नहीं आना। अगर कहते वापस आ गया तो मेरा जनाजा पढ़ना। यार फॉर गॉड सेक, मतलब एक चीफ मिनिस्टर है आप खैबर पख्तूनख्वा के, मैं बदकिस्मती कहूँगा, इस पहले भी शायद उनके फुटप्रिंट्स थे, लेकिन अब बाकायदा वो नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पे डे खान और इसके सराउंडिंग्स में जो चीफ मिनिस्टर साहब का
नेटिव सिटी है, वहां पर ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अच्छा, गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी कफन लेके जाएंगे। वैसे पहले भी गालिबन ये ऐलान उन्होंने किया था। 2-3 दिन पहले एक टीवी शो में मुझसे पूछा गया कि जी गंडापुर साहब का ये इकदाम, और मैंने कहा यार प्रोटेस्ट ही किसी को जेल से निकालने का ये तरीका है। वो हमें याद पड़ता है कि बनू और डीआई खान में जेलों पर तालिबान ने हमले किए थे और अपने लोगों को छुड़वाया था। या तो वो तरीका था उनका, क्या उस तरीके से इमरान खान साहब को ये जेल से निकलवाएंगे, या जो एक प्रोसीजर है, बेशक हमारी जुडिशरी कमजोर है, जोरावर है, खराब है, ठीक है, वो अलग बहस है। लिखा CNN में, और उसमें कहा पाकिस्तान इज एन एपिक सेंटर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म बैक इन 2010 में उन्होंने आर्टिकल लिखा। और उस वक्त अगर आपको याद हो कि एक पाकिस्तानी शहरी था बेसिकली शहजाद, वो जो था उसने वो पकड़ा गया और वो अमेरिका में जो टाइम्स स्क्वायर है, फैसल शहजाद उसका नाम था, और ठीक है जी, और उनका जो फैसल शहजाद जो है, और सुनने आप ये क्या कर रहे हैं, और अगर इस तरह दोबारा हुआ तो हम आपके साथ ये कर देंगे, वो करेंगे। और फरीद ज़करिया और फिर पूरी दुनिया ने लिखा, उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसको ये एपिसेंटर है टेररिज्म का, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है, ट्रेस यहाँ से होती है, और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो दहशतगर्द ग्रुपों से हैं, और इसकी स्ट्रेटजिक रीजंस हैं। अब इस चीज़ों को ले पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में दंदनाते रहे। फिर जब अमेरिका दोबारा इस जंग में कूदा आके उन्होंने कहा जी कि हमें ये दहशतगर्दों को, अलकायदा को ख़त्म करना है, तो ये लोग वहाँ मौजूद थे। अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो जनरल्स थे, सियासतदान थे, वो इस माइंडसेट और सोच में मिल चुके हुए थे, और जहाद जो है वो हो रहा था। पाकिस्तान कश्मीर में भी वो एक सारे मुजाहिदीन लॉन्च हुए थे, मजहबी जो जमातें थी वो कश्मीर में भी मिल रही थी। तो पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश के रूप में जाना जाता है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के क्रेडसन फॉरेस्ट एरिया में मंगलवार को एक आतंकवादी को सेना ने मार गिराया। मंगलवार को बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा जिले के चोंट पाथरी वन क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकवादियों की ओर से सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की गई। जवाब में सेना ने भी फायरिंग की। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को बांदीपोरा जिले में मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जबकि इलाके में तलाशी अभियान अभी जारी है। सेना के जवान देखते हैं कि क्षेत्र में कहीं और आतंकवादी तो छिपे हुए नहीं हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मंगलवार को एक अन्य घटनाक्रम में पुलिस ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ मिलकर एक आतंकवादी के सहयोगी को पकड़ा है, जिसकी पहचान आसिक हुसैन बानी के रूप में हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के सोपोर में तुजार शरीफ का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि यह गिरफ्तारी 3 नवंबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पर्यटक रिसेप्शन सेंटर और साप्ताहिक बाजार में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में की गई है। इस हमले में एक महिला समेत 12 लोग घायल हो गए थे। बता दें कि इस महीने यह जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से दूसरा बड़ा एनकाउंटर है। इससे पहले सेना और आतंकवादियों के बीच 2 नवंबर को अनंतनाग जिले में मुठभेड़ हुई थी। इसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। वहीं 29 अक्टूबर को सेना के काफिले पर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अखनूर में मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।